चाहिए। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब श्राद्ध का पक्ष होता है तो वह नदी के किनारे, तालाब के किनारे या जो भी पवित्र नदियां होती हैं उनके किनारे में जाकर के श्राद्ध तर्पण अवश्य करते हैं। जिस भी वस्त्र को धारण करके वह श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध पूरा होने के पश्चात जब वह, क्योंकि उनको नदी में घुसना होता है, कम से कम उनका जो है कमर तक जो है वहाँ पर पानी अवश्य होना चाहिए, तभी जाकर के फिर वो जो है उनको जो है जल इत्यादि जो है अर्पित करते हैं। तो जब जो भी पुरुष इस प्रकार से नदी में अंदर जाकर के जो है तर्पण इत्यादि करता है, तो शास्त्रों में उसके बारे में एक महत्वपूर्ण नियम अवश्य बताया गया है। जब आप तर्पण करके बाहर आते हैं तो उस समय आपको जो आपके वस्त्र होते हैं, जिन वस्त्रों को पहन करके आपने तर्पण किया था, उसके पश्चात जब नदी से बाहर आते हैं तो आपको वस्त्र निष्पिंडन अवश्य करना चाहिए। अर्थात आपको जिन वस्त्रों को धारण करके आपने किया वह वस्त्र गीले हो गए हैं, उन कपड़ों को निचोड़ना चाहिए। अब ये निचोड़ना कब होता है? एस्ट्रो डिंपल शांतित्या का आप सभी को नमस्कार। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यह वीडियो आपको ज्योतिष तथा ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये चैनल में दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक आपने पूरा तर्पण नहीं कर लिया, यानी आपको अपने पितरों का तर्पण, आपको अपने ऋषियों का तर्पण, आपको जो है जो देवता वगैरह होते हैं इनका भी तर्पण किया जाता है। तो इन सबका अगर तर्पण नहीं किया है तो ये तर्पण पूर्ण होने के बाद ही आपको अपने वस्त्र जो आपने अपने ऊपर धारण किए थे उनको निचोड़ना चाहिए। उससे पहले अपने वस्त्रों को नहीं निचोड़ा जाता है। तो जब आप उन वस्त्रों को निचोड़ते हैं तो उसका भी एक फल माना जाता है, क्योंकि निचोड़ने के बाद जो पानी गिरेगा उसका क्या महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है जिस भी वस्त्र को पहन करके नदी में उतर करके आपने जो है तर्पण किया है, उस वस्त्र को जब आप बाहर आके निचोड़ते हैं और उसके बाद जो पानी गिरता है, उस पानी गिरने का अर्थ शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी जातक उस पानी को निचोड़ते वक्त गिराता है, वस्त्रों से जो निकला हुआ पानी है, वह स्नान करने वाले पुरुष के उच्चिष्ट भागी जीवों का भाग होता है। यानी कुछ ऐसे जीव जो पृथ्वी पर रहने वाले होते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगने वाले छोटे छोटे ऐसे कीड़े इत्यादि आपको दिखाई देंगे, जो आपको कई बार नजर भी नहीं आएंगे, तो उन जीवों का भी जो है वो भी कहीं ना कहीं आत्मा का ही एक रूप होते हैं। जब वो मर भी जाते हैं तो उनका भी किसी को तो श्राद्ध इत्यादि उनका करने वाला कोई नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति जब नहा करके, जब श्राद्ध करके नदी से बाहर आता है, तो वस्त्र जो आपको निचोड़ने होते हैं वह नदी से पूर्ण रूप से खाली सतह पर किनारे पर आ जाना है, पानी में आपको नहीं रहना है। फिर आप अपने कपड़ों को खोल करके जो भी आपने जो है गमछा पहना होता है और ऊपर से फिर आपने तौलिया वगैरह लपेटा होता है, वो सब गीले हो जाते हैं। तो आपको सूखी ज़मीन पर आकर के ही नदी के किनारे जहाँ पानी ना हो वहाँ पर फिर वो जो है उस पानी को निचोड़ देना चाहिए। वह निचड़ा हुआ जो पानी होता है वह उन सभी जीवों की तृप्ति का कारक ही बनता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखा जाए तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं से श्राद्ध हो ही जाता है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है और यह शास्त्र प्रमाणित भी है। जब आप श्राद्ध करके बाहर आते हैं और आपको वह वस्त्र निचोड़ना होता है तो उसके लिए भी एक नियम बताया गया है। जो भी जातक नदी में जाकर के अपने पितरों का जो है तर्पण इत्यादि करता है तो उसके जो उसने वस्त्र पहने होते हैं उन वस्त्रों को निचोड़ने का भी एक नियम बताया गया है। तो उसका नियम के अनुसार मान लीजिए आपने कोई तौलिया या कोई गमछा अपने शरीर पे रखा है, फिर तर्पण इत्यादि किया है, तो आपको उसको लेना है। वो गीला हो चुका है, आप नदी से बाहर आएंगे, उसको 4 फोल्ड करने। मान लीजिए ये गमछा है तो पहले 1 फोल्ड, फिर ये 2 फोल्ड, फिर ये 3 फोल्ड और फिर जो है इसको ऐसा फिर से मोड़ लीजिए। तो ये 4 फोल्ड या फिर इसको एक बार और मोड़ के 4 फोल्ड करके फिर आपको इसको निचोड़ना होता है। और निचोड़ा हुआ पानी जो होता है आपको सूखी ज़मीन पर, नदी के किनारे जो ज़मीन है वहाँ पर ही इसको जो निचोड़ा जाता है। अब ये 4 फोल्ड करने का अर्थ क्या होता है? पहला फोल्ड ब्रह्मा, दूसरा फोल्ड विष्णु, तीसरा फोल्ड जो किया है आपने वो रुद्र के लिए, निशिता के लिए, फिर सविता के लिए, फिर मित्र के लिए और फिर वरुण के लिए, ये सब फोल्ड किए जाते हैं और फिर उसके पानी को निचोड़ा जाता है। उसके बाद उस कपड़े को आपको अपनी जो है उल्टे हाथ की कलाई पे
पे जो उस कपड़े को लपेट लिया जाता है। फिर आपको आचमन लेना होता है और 2 बार आचमन लेने के बाद ही फिर आप पवित्र होते हैं। और फिर उस वस्त्र को भी इसी प्रकार से जब आप आचमन ले लेते हैं तो वह वस्त्र भी पवित्र हो जाता है, तब दोबारा उस वस्त्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस नियम को जरूर अपनाइए अगर आप नदी में श्राद्ध करते हैं।